बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अहमद वकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो किस तरह से फाइंड की जाती है मेन ब्रेकर को डिज़ाइन करने के लिए। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो टाइमली आप तक पहुँच सकें। तो जी व्यूवर्स, ट्रांसफार्मर का जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो ये जो तीन चीज़ें हैं वो होना ज़रूरी हैं। जिस तरह मैंने ऊपर ये लिख रखा है, सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे पास ट्रांसफार्मर की रेटिंग होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास परसेंटेज इम्पीडेंस होनी चाहिए। जब ये तीन चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होंगी तो हम जो है वो किसी भी ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो बड़ी इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ट्रांसफार्मर की जो नेम प्लेट है वो दिखाता हूँ और उसको पढ़ने का तरीका जो आपके साथ शेयर करता हूँ कि ट्रांसफार्मर के ऊपर कौन कौन सा डेटा जो है वो शो हो रहा होता है और आपने कौन सा डेटा जो है वो नेम प्लेट से लेके इसके ऊपर राइट करना है। तो ये देखें जी, ये एक ट्रांसफार्मर है जिसकी नेम प्लेट हमें स्क्रीन पर नज़र आ रही है। सबसे पहले इसके KVA लिखे हुए हैं। ये 100 KVA का ट्रांसफार्मर है। इसके जो HT वोल्टेज यानी हाई साइड वोल्टेज हैं वो 11,000 वोल्ट हैं, यानी जिसे हम 11 kV कहते हैं। इसी तरह जो हमारे पास इसके लो साइड वोल्टेज यानी LT वोल्टेज जो हैं वो 415। इसी तरह इसके जो HT एम्पेयर्स जो हैं वो 5.25 हैं। इस तरह जो इसके फेजेस जो हैं वो हाई फेजेस बता रहा है कि यानी इनपुट फेज़ भी 3 हैं और आउटपुट जो फेज़ हैं वो भी 3 हैं, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की डिटेल बता रहा है, हाई HT और LT दोनों साइडेड। इसी तरह फ्रीक्वेंसी आ रही है यहाँ पे, ये कि कितने हर्ट्ज़ हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने हर्ट्ज़ है, 50 हर्ट्ज़ है। और ये इम्पीडेंस की परसेंटेज आ रही है, इसकी जो इम्पीडेंस है वो 4% है। इसी तरह इसका वेट ऑफ ऑयल आ रहा है, इसमें कितना ऑयल का वेट है, और इसका ट्रांसफार्मर का टोटल वेट है वो आ रहा है, और ट्रांसफार्मर का जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है वो आ रहा है। तो हमने इसके अंदर से जो चीज़ें निकाल के जिससे हमने इसके जो एम्पेयर्स निकालने हैं वो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली जो चीज़ है इसकी कैपेसिटी KVA यानी कितने KVA का ट्रांसफार्मर है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो इसके वोल्ट्स कितने हैं, और तीसरी जो चीज़ है वो परसेंटेज इम्पीडेंस कितनी है इसकी। तो मैंने आपको ये बताने के लिए डिटेल दिखाई, और मेरे पास ये ट्रांसफार्मर है जिसकी मैंने सारी जो डिटेल है वो राइट की है। और ये जो सारा डेटा ये देखें, हाई वोल्टेज 11,000 यानी 11 kV, और इसके जो एम्पेयर हैं वो 105 हैं। इसी तरह लो वोल्टेज 415, और इस तरह ये उसके एम्पेयर बता रहा है। ये परसेंटेज इम्पीडेंस आ रही है इसकी। उसके बाद बाकी मतलब सारी डिटेल इसके ऊपर KG वगैरह, वेट और फ्रीक्वेंसी वगैरह शो हो रही है। तो मैंने ये सारा डाटा जो है इस ट्रांसफार्मर का उठा के उसके ऊपर राइट किया है फार्मूले में, और मैं अब आपको फार्मूले की तरफ ले जाता हूँ और उसमें बताता हूँ कि हम इसे किस तरह से जो है वो कैलकुलेशन इसकी करेंगे। तो ये देखें जी, ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है वो 2000 KVA है। सेकेंडरी वोल्टेज जो है इसके 410 वोल्ट हैं, और परसेंटेज इम्पीडेंस जो है वो 7.5% है। ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड डेटा है वो हमें मिल चुका है। ट्रांसफार्मर के जो तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इसका शॉर्ट सर्किट करंट निकालने के लिए। तो ये हमने नीचे जो है वो शॉर्ट सर्किट करंट का फार्मूला राइट कर रखा है। शॉर्ट सर्किट करंट निकालने के लिए जो इसका फार्मूला है वो है ISC = FLA डिवाइडेड बाई परसेंटेज इम्पीडेंस। अब FLA जो है वो क्या है? FLA जो है इसका फुल लोड करंट है, यानी सबसे पहले हमने इसका जो फुल लोड एम्पेयर्स हैं वो निकालने हैं, उनको हम डिवाइड कर देंगे इसकी इम्पीडेंस से, तो हमारा जो आंसर है वो शॉर्ट सर्किट करंट की फॉर्म में आएगा। तो ये मैंने इसके नीचे ये देखें FLA का फार्मूला यानी फुल लोड एम्पेयर निकालने का फार्मूला लिखा हुआ है। तो FLA जो है इसको निकालने का फार्मूला है KVA डिवाइडेड बाई 3√, मल्टीप्लाइड बाई V, यानी इसके जो टोटल वोल्टेज है, सेकेंडरी वोल्टेज जिसे आप कह लें। आप यहाँ पे VSC भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी वोल्टेज। फुल लोड एम्पेयर, इसके बाद KVA जो है वो हमारे 2000 KVA हैं, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है इक्वेशन के अंदर। 2000 KVA मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। 300 जो होता है इसकी वैल्यू जो है वो 1.73 होती है, और VSC यानी सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो हमारे
410 है, यहाँ पे मैं 410 कर देता हूँ। ये हमारे पास आंसर आया। ये मैं आपको इधर जो है वो फ़िज़िकली कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसके लिए ले लेते हैं जी कैलकुलेटर। सबसे पहले क्या करेंगे कि 1.73 को मल्टीप्लाइड कर लेंगे 410 से। ये मैं देखता हूँ क्या आंसर आता है। 1.73 मल्टीप्लाइड बाई 410, ये देखें जी 709 जो है वो इसका आंसर आ चुका है। 709.3 709। तो इसको हम 2000 से डिवाइड कर लेंगे। 709, ये देखें जी 2.82 आ गया। तो इसका जो यूनिट है उसकी कन्वर्जन के लिए इसे मल्टीप्लाइड बाई 1000 करेंगे। ये देखें 2820, यानी इसका जो फुल लोड एम्पेयर आ गए हैं वो आ गए हैं 2820। ये देखें यानी 2820 एम्पेयर्स आ गए हैं। इसका जो 2000 kVA का हमारे पास ट्रांसफार्मर है उसका जो फुल लोड करंट है वो 2820 एम्पेयर है। तो ये हमने फुल लोड एम्पेयर जो वो फाइंड कर लिया है। तो अब जो है हम इसे जो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट का फार्मूला है उसके अंदर इसको पुट करके फिर इसका जो आंसर है वो देखते हैं क्या आता है। ये देखें जी ISC = FLA डिवाइडेड बाई परसेंटेज इम्पीडेंस। तो यहाँ पे मैं इसको पुट करता हूँ। मैंने 415 वोल्टेज लिए थे, इसलिए थोड़ी सी जो है वो करंट में वेरिएशन आ गई है। तो हम अगेन इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें 2820 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी परसेंटेज के लिए हमने 100 लिया और डिवाइडेड बाई 7.5, यानी ये जो है इसकी इम्पीडेंस की जो वैल्यू आ रही है। तो अगेन जो है हम कैलकुलेटर लेते हैं और इसको जो है वो देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। 2820 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जो इम्पीडेंस की परसेंटेज वाला 100 है। इसका आंसर आ रहा है 282000। इसको डिवाइड कर देंगे जी 7.5 से, जो हमारी ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस उसने बताई हुई है। ये देखें जी 37600। हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 37600। तो ये हमारी शॉर्ट सर्किट करंट निकल आई है 37,600। तो इसे हम जो जब स्टडी करेंगे तो इसे हम लिखेंगे 37K। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 37KA। ये हमारी इस ट्रांसफार्मर की जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसका जो लेवल है वो ये है। अब जो हमारा मेन पॉइंट है जिसके लिए हमने ये सारा फार्मूला जो है वो डिटेल से जो है वो डिफ़ाइन किया। हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि हम जब 2000 kVA का ट्रांसफार्मर लगाएंगे, इसकी आउटपुट यानी इसकी सेकेंडरी साइड पे जो हमने मेन ब्रेकर लगाना है उसका जो मेन ब्रेकर के किलो एम्पेयर्स हैं वो कितने किलो एम्पेयर का ब्रेकर जो है हमने डिज़ाइन करना है। तो जी व्यूअर्स, ये मैंने नीचे लिखा भी है। सो द ब्रेकर KA वुड बी 37 किलो एम्पेयर विच वी कनेक्ट ऑन द आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर। यानी इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे हम जो ब्रेकर लगाएंगे उसके जो किलो एम्पेयर हैं वो 37 KA होने चाहिए। तो इस तरह से जो है वो हम किसी भी ट्रांसफार्मर की जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो फाइंड करके इसका जो मेन ब्रेकर है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके अंदर हमने सीखा कि शॉर्ट सर्किट करंट किस तरह से फाइंड की जाती है और ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे जो मेन ब्रेकर लगाया जाता है उसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से की जाती है, इसकी आपको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या किसी टॉपिक की आपको अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो पेज पे मौजूद है। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।